अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर बशर मुगल। स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 2 के बुक नंबर 4 जो है स्टार्ट करते हैं। बुक नंबर 4 आपको पता है एक नावल है गुड बाय मिस्टर चिप्स। तो गुड बाय मिस्टर चिप्स पे जो है ना बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम राइटर पे बात करते हैं। राइटर स्टूडेंट्स इसमें है जेम्स हिल्टन। ये मैंने लिखा हुआ है जेम्स हिल्टन। जेम्स हिल्टन का ताल्लुक जो है वो बरतानिया से था। ब्रिटिश राइटर हैं और इसके बाद डेट ऑफ बर्थ इनकी जो है वो 19, डेट ऑफ डेथ जो है वो 1954। ठीक है, 1954 में ये अमेरिका में जो है ना इनकी डेथ होती है जेम्स हिल्टन की, 1954। उसके बाद इसकी जो बेस्ट सेलर्स की बात कर लेते हैं। जो सबसे मशहूर इसकी जो बुक्स जो सेल हुई, उनमें है लॉस्ट हॉरिजन और दूसरे नंबर पे है गुड बाय मिस्टर चिप्स। गुड बाय मिस्टर चिप्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अब गुड बाय मिस्टर चिप्स जो है इसके हवाले से मैं ये भी आपसे शेयर कर दूं कि गुड बाय मिस्टर चिप्स बेसिकली ये नावल जो है 1934 में जो है ना ये पब्लिश हुआ। 1934 में ये पब्लिश हुआ और इसमें आपसे ये भी मैं शेयर कर दूं कि ये बेसिकली एक स्कूल टीचर की जो है ना एक कहानी है। एक स्कूल टीचर है, ठीक है, एक टीचर अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारता है, ये सारा नावल जो है वो उस पर है। अच्छा, अब यहाँ पे सोर्सेज ऑफ इंस्पिरेशन की बात अगर हम करें तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई कि एक टीचर की लाइफ के बारे में लिखें। तो वैसे तो जिक्र किया गया है, राइटर ने बताया कि इसके मैनी सोर्सेज थे, लेकिन उसके जो वालिद साहब थे, उसके जो फादर थे, वो बेसिकली जो है चैपल एंड स्कूल के जो है ना हेड मास्टर थे। चैपल एंड स्कूल, चैपल एंड स्कूल के जो है ना वो हेड मास्टर थे। तो बेसिकली इंस्पिरेशन जो है एक सोर्स जो है ना हमें बताया गया है कि ये मेरे लिए एक इंस्पिरेशन का सोर्स था। तो इसके बाद जो है ना ये बात हो जाती है, 1934 में ये प्रिंट होता है। तो उसके बाद स्टार्ट करते हैं। अच्छा, चैप्टर नंबर 1 जो है हमारे पास चैप्टर नंबर 1 में स्टूडेंट्स हम जो मुकम्मल इसकी स्टोरी है जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। जब नावल स्टार्ट होता है हमें बताया गया है कि एक मिस्टर चिपिंग, जिसका पूरा नाम है, एक स्कूल टीचर है। वो बेसिकली अपनी रिटायर्ड ज़िंदगी जो है ना वो गुजार रहा है। ब्रुकफील्ड एक अदारा था, ब्रुकफील्ड बरतानिया का एक अदारा था, उससे ये रिटायर हुआ और फिर एज अ पेइंग गेस्ट, ठीक है, ये मिसिस विकेट के यहाँ जो है ना ज़िंदगी गुजारता है। अब ये कभी आग के पास बैठता है, कभी चाय पीता है, अपनी अपनी यादों को याद करता है, ठीक है। ऐसे 10 साल का अरसा हो गया ये मिसिस विकेट के यहाँ रह रहा है। मिसिस विकेट वो भी एक एम्प्लॉय थी ब्रुकफील्ड की। तो 10 साल हो गए ये वहाँ पे अपनी रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजारा है मिसिस विकेट के यहाँ। तो वो अपनी यादों में कभी कभार खो जाता है। अपनी यादें उसके कभी हंसा देती हैं, कभी उसको रुला देती हैं। आग सेंकना ये उसके जो है ना वो रूटीन है उसकी, आग सेंकता है और अपनी यादों में खो जाता है। तो जब ये स्टार्ट होता है लेसन तो हमें बताया गया है कि वो बैठा हुआ है और अपनी यादों में जो है गुम है। तो पहले आपको थोड़ा मैं तारुफ करवा दूं कि फर्स्ट चैप्टर में कौन से मेन कैरेक्टर्स हैं और इसमें जो है कैरेक्टर पे बात करते हैं। सबसे पहले मिस्टर चिप्स, जिनका पूरा नाम है मिस्टर चिपिंग, उनका जो निक नेम है वो है मिस्टर चिप्स। मिस्टर चिपिंग इनका पूरा नेम है, मिस्टर चिपिंग इनका फुल नेम है और जो इनका जो है ना निक नेम है वो है मिस्टर चिप्स। मिस्टर चिप्स जो है वो 1848 में जो है ना पैदा हुआ। 1848 में बरतानिया में पैदा हुआ। उसके बाद जो है ना जिक्र किया गया है कि ये अपनी पेइंग गेस्ट के तौर पे ये अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है मिसिस विकेट के यहाँ। जब ये रिटायर हो जाता है, ठीक है, तो मिसिस विकेट के यहाँ अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। अब कैसे गुजारता है, वो कहता है कि जो ब्रुकफील्ड जो एक अदारा है जहाँ ये पढ़ाता था, इसके दरमियान में एक सड़क है और सामने जो है मिसिस विकेट का जो है ना वो घर है। मिसिस विकेट का घर ब्रुकफील्ड के बिल्कुल सामने है, सिर्फ एक सड़क जो है ना वो दरमियान से गुजरती है। तो अपनी ज़िंदगी ये इसके घर में एज अ पेइंग गेस्ट जो है ना गुजार रहा है। अब जो ब्रुकफील्ड की जो बेल्स होती थी,
अपनी बेल्स के अकॉर्डिंग इसने अपनी ज़िंदगी की रूटीन जो है उन्होंने सेट की हुई थी। इसने मुख्तलिफ बेल्स के अकॉर्डिंग ये अपने जो है ना वो काम परफॉर्म करता था, ठीक है। उसमें फिर लिखा हुआ है कि जब वो लास्ट बेल होती थी तो फिर वो जो आग सेंक रहा होता था उसके गिर्द जो है ना वो जाली लगा देता था, फिर वो क्लॉक को चाबी जो है वो देता था, ठीक है। और फिर एक डिटेक्टिव नावल, एक जासूसी नावल को लेके बिस्तर में चला जाता था। बिस्तर में जाता था और कभी कभार ही हुआ होगा कि उसने एक सफ़ा जो है ना वो पढ़ लिया हो और बहुत जल्द जो है ना इसको नींद आ जाती थी, क्योंकि बुढ़ापा है अब छाया हुआ है उस पर। बहरहाल 1848 में पैदा हुआ, पेइंग गेस्ट के तौर पे अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। और ब्रुकफील्ड जो अदारा है, ठीक है, एक इंस्टीट्यूट है जहाँ से ये रिटायर हुआ, उसकी बेल्स के अकॉर्डिंग ये अपनी ज़िंदगी को बसर करता है। डॉक्टर मैरीवेल बेसिकली एक डॉक्टर हैं जो इसके फ्रेंड भी हैं, इसके फ्रेंड हैं, और वो एवरी फोर्टनाइट जो है ना इसको विज़िट करते हैं। फोर्टनाइटली जो है ना वो हर यानी कि 15 दिन बाद जो है ना वो मिस्टर चिप्स से मिलने आते हैं। मिस्टर चिप्स का जो है ना वो चेकअप के लिए आते हैं, ठीक है। फिर आपको पता है फिर आपको यहाँ पे बताया गया है कि जब कभी सर्दियों की ठंडी हवाएं चलती तो वो मिसेस विकेट को एक तरफ ले जाते और उन्हें वो कहते कि आपको पता है कि मिस्टर चिप्स जो है ना वो एक जो है ना बूढ़े हैं, ठीक है, इनको कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, सिर्फ ये है कि बुढ़ापा है, ठीक है, तो इनका आप ख्याल करना सर्दियों की जो है वो सर्दियों की हवाओं में, क्योंकि आपको पता है कि इनको जो है ना फिर वो चेस्ट जो है ना वो इनकी जो है ना डिस्टर्ब होती है सर्दियों की हवाओं से, ठीक है। मिसेस विकेट जैसे पहले मैंने जिक्र कर दिया कि ये वो लेनन रूम की इंचार्ज थी, ये भी जो है ना ब्रुकफील्ड में जो है ना वो काम करती थी, उधर जॉब करती थी। तो रिटायरमेंट के बाद मिस्टर चिप्स है इनके घर जो है वो रहता है। उसके बाद मिस्टर वेदरबाई का जिक्र किया जा रहा है। मिस्टर वेदरबाई बेसिकली हेड मास्टर था। इससे पहले मैं आपको यही शेयर कर दूं कि हमें ये भी बताया गया है कि 1869 की जो है ना बात की जा रही है। सबसे पहले मेलबरी एक स्कूल था, 1869 मेलबरी वो स्कूल था जहाँ पे मिस्टर चिप्स ने जो है ना वो 1 साल पढ़ाया, ठीक है, 1 ईयर का जो है ना वो जिक्र है, 1 साल जो है ना पढ़ाया। उसके बाद इसको छोड़ दिया। छोड़ने की वजह जो हमें बताई गई है कि इसका डिसिप्लिन एक बड़ी वजह थी। डिसिप्लिन शायद ये एक प्रॉपर नहीं रख पाते थे जो मिस्टर चिप्स थे, ठीक है, तो इसने मेलबरी को अल्लाह हाफिज़ कह दिया। उसके बाद फिर ये ब्रुकफील्ड में इंटरव्यू के लिए आते हैं और उस वक्त जो वहाँ पे हेड मास्टर होते हैं वो होते हैं मिस्टर वेदरबाई। मिस्टर वेदरबाई बड़ी जो है ना नफीस शख्सियत होते हैं, फादरली उनके हवाले से लिखा हुआ है कि बड़े नफीस इंसान थे मिस्टर वेदरबाई। 1870 में ये जो है ना इंटरव्यू के लिए आते हैं, ब्रुकफील्ड में इंटरव्यू देने आते हैं, ठीक है। मिलबरी में 1 साल इन्होंने पढ़ाया है। 1870 में ये ब्रुकफील्ड में आते हैं। उस वक्त वहाँ पे हेड मास्टर जो होते हैं वो होते हैं मिस्टर वेदरबाई। अब जब इंटरव्यू होता है तो आपको पता है मिस्टर वेदरबाई ऑलरेडी इनको जानता था कि मिस्टर चिप्स का जो है वो डिसिप्लिन का इशू था मेलबरी स्कूल में, ठीक है। तो वो कहता है कि आप जो है ना शुरू से ही अपना जो है ना वो रखिएगा, होल्ड रखिएगा क्लास पे और क्लास को फ्री ना होने दीजिएगा। तो ये इनको जो है ना सजेस्ट करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं इनका, ठीक है, और इनको एक चांस देते हैं ब्रुकफील्ड में काम करने का, ठीक है। और साथ में सजेशन ये देते हैं कि आप का चूँकि मेलबरी में पहले डिसिप्लिन का थोड़ा इशू रहा है, आपने 1 साल उधर पढ़ाया, तो यहाँ आपने पहले दिन से ही जो है ना वो जो है ना थोड़ा सख्ती जो है ना वो रखनी है। तो अब फर्स्ट क्लास की बात करते हैं। ये 1817 की बात थी जब वो इंटरव्यू के लिए आते हैं। तो इसके अलावा ये भी लिखा हुआ है कि 1870 जिस दिन वो इंटरव्यू के लिए आते हैं वो एक सनी डे था, ठीक है, सनी डे था 1870। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि उस वक्त जो है ना एक मैच चल रहा था फुटबॉल का ब्रुकफील्ड और बार्नहर्स्ट के दरमियान। बार्नहर्स्ट की टीम जो है वो खेलने आई हुई थी ब्रुकफील्ड में, तो इनके दोनों के दरमियान एक फ़ुटबॉल का मैच चल रहा था। और इसके अलावा 1817 की यादें में हमें बताते हुए ये भी कहते हैं कि फ्रैंको प्रोशियन वार भी चल रही थी, यानी कि फ़्रांस की प्रोशिया से जंग भी जारी थी। ये 1817 के हवाले से चीज़ें हैं, यानी कि 1817 वो इंटरव्यू के लिए आता है, उसको सजेशन देता है, और फिर मैच का जिक्र किया जा रहा है ब्रुकफील्ड का और बार्नहर्स्ट का, और फिर एक जंग का जो है ना फ्रैंको प्रोशियन वार का जिक्र भी किया जा रहा है। फ्रैंको प्रोशियन वार, इस चीज़ का जिक्र किया जा रहा है। लास्ट पे बात कर रहे हैं। लास्ट जो है ये मैंने वर्ड लिखा है कोले, ये करैक्टर हैं बेसिकली जो मैंने सारे आपसे शेयर में कर रहा हूँ।
कॉले। अब वो फर्स्ट डे आ गया है जब भी ये अपनी क्लास जो है ना वो लेने क्लास में एंटर होता है, तो बताते हैं कि स्टूडेंट्स इसमें क्लास में 500 के करीब जो है ना वो स्टूडेंट बैठे हुए थे, 500 तालिब इल्म बैठे थे जब ये क्लास में एंटर होते हैं। जब ये क्लास में एंटर होते हैं तो खामोशी छाई हुई है, तो ये अपनी स्टेज पे आके जो है ना वो वहाँ पे बैठ जाते हैं। चूँकि ये नर्वस थे अपने पहले दिन क्लास में, तो ये माथे पे अपने जो है ना वो तेवरी चढ़ा लेते हैं, माथे पे जो है ना गुस्सा यानी कि दिखाने के लिए माथे पे तेवर चढ़ा लेते हैं। होता क्या है, कुछ देर बाद जो है ना एक जो लिड होता है, जो ढकना होता है बेंच का, डेस्क का, वो जो है ना गिरता है और सारे हाल में जो है ना बड़ा ज़ोरदार जो है ना वो शोर होता है। मिस्टर चिप्स के लिए बेसिकली एक चैलेंज था, ठीक है। वो जो लड़का जिसने ये गिराया था, बेसिकली वो ये दिखाना चाह रहा था कि ये जो है ना अनइंटेंशनली जो है ना गिरा है, यानी कि जानबूझ के मैंने नहीं किया, लेकिन चूंकि वो उसकी शरारत थी, मिस्टर चिप्स जो है ना फौरी इस चीज़ को जज कर लेते हैं और मिस्टर चिप्स जो है ना वो लड़का उनकी नज़रों में आ जाता है। वो फौरी कहते हैं यू इन द 5th रो, आप ये 5वीं रो में रेड हेयर आप खड़े हो जाएं, यानी कि वो पॉइंट आउट कर देते हैं कि आप 5वीं रो में सुर्ख बालों वाले आप खड़े हो जाएं। आपने ये जो है ना ये शरारत की है, आपके ज़िम्मे जो है ना 100 जो है ना 100 लाइंस, जो 100 सतरें आपने लिखनी है, यानी कि 100 लाइनें आपने लिख के लानी है। तो ये पहली पनिशमेंट थी मिस्टर चिप्स की जो कॉले को जो है ना वो मिलती है। कॉले जो है बेसिकली वो फर्स्ट स्टूडेंट था जिसको फर्स्ट डे जो है ना वो सज़ा मिलती है, यानी कि उसने 100 लाइनें जो हैं वो लिख के लानी थी। तो ये स्टूडेंट्स हो गया, कोले वो फर्स्ट बंदा था जिसको सज़ा मिली, ठीक है। इसने डेस्क लिड जो है ना वो गिरा दिया था, लिड गिरा दिया था इसने डेस्क का, ठीक है, और इसको 100 लाइन जो है ना वो फिर लिखनी पड़ी थी। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट जो है चैप्टर में यही चीज़ें हैं। एक चीज़ और जिक्र है कि बाद में जब अरसा गुजर जाता है और वो जो कॉली था वो जो है वो बड़ी पोस्ट पे जो है ना वो पहुंच जाता है, ठीक है। फिर 25 साल बाद इस कॉले का जो है ना वो बेटा फिर दोबारा ब्रुकफील्ड में दाखिला लेता है, ठीक है, जो सेकंड कॉले होता है, ठीक है। और वो कहता है कि आप का बाप जो है ना वो यानी कि एक नलायक था और आप जो है ना उससे भी बढ़कर नलायक हो, उसी तरह ही नलायक हो। फिर बताया जाता है हमें कि मज़ीद अरसा गुजरता है, फिर यानी कि तीसरा कोले जो आ जाता है वो पहले कोले का पोता था और दूसरे कोले का बेटा था, ठीक है। यानी कि हमें ये भी बताया जाता है कि मिस्टर चिप्स जो है ब्रुकफील्ड में इतना लंबा जो है ना वो अरसा गुजारते हैं और फिर मिस्टर चिप्स उसको जो है ना ये भी कहते हुए हमें बाद में पता चलता है एक जोक का इन्वायरमेंट भी क्रिएट होता है। यानी कि मिस्टर चिप्स एक ह्यूमरस थे, बाद में हम जब उसकी लाइफ के बारे में बताते हैं, एक ह्यूमरस एक टीचर थे, यानी कि मज़ाक का एलिमेंट भी क्लास में रखते थे। फिर वो कहते हैं कि आपका जो दादा था, ये थर्ड वाले कोले से कहते हैं आपका जो दादा था वो एक नालायक इंसान था और आपका अब्बू जो है ना उससे भी बढ़कर नालायक था और आप जो है ना बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ द लॉट, आप सबसे बढ़कर जो है ना वो सबसे नालायक हो, सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। ये फिर जो है ना वो क्लास जो है ना सारी हंसती है। तो ये हमें मेमोरीज़ जो है ना थोड़ी शेयर की हुई हैं और स्टूडेंट्स इन्हीं करैक्टर्स के हवाले से जो है ना वो क्वेश्चन पूछते हैं जो मैंने आपसे शेयर किए। मिस्टर चिप्स के हवाले से पूछते हैं, डॉक्टर मैरीवेल के हवाले से क्वेश्चन आता है, मिसेस विकेट के हवाले से, मिस्टर वेदरबाई के हवाले से क्वेश्चन आता है और उसके बाद फर्स्ट क्लास के हवाले से जो है ना वो क्वेश्चन आता है। उसके बाद कॉलेज के हवाले से क्वेश्चन जो है ना वो पूछते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, इस पर बात करते हैं। इंपॉर्टेंट सिनोनिम में सबसे पहले पाउंस, पाउंस का मतलब होता है जंप, उछलना। उसके बाद ऑर्डियल, ऑर्डियल आजमाइश को कहते हैं, ट्रायल। रिकलेक्शन यादों को कहते हैं, मेमोरी। उसके बाद क्वीर अजीब को कहते हैं, ऑड, ऑड, अजीब या स्ट्रेंज भी कर लें इसका। ये स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स जो है ना आपके लिए सॉर्ट आउट किए होते हैं। चबी, चबी कहते हैं स्टाउट, मोटे को, बल्कि को, स्टाउट मोटे बल्कि भी हो सकता है। एनोडोमेनी बुढ़ापा, ओल्ड एज। उसके बाद परसेप्शन, अवेयरनेस। मिस्टिक, स्पिरिचुअल, रूहानी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्प्राइटलीनेस, जोश, लिवलीनेस, लिवलीनेस। उसके बाद है रूफाइंस या जिसको रुफियान्स भी पढ़ते हैं। रुफियान्स बदमाश को कहते हैं, रास्कल्स, RASCALS, रुफियान्स, रास्कल्स, बदमाश। बाइटिंग, टीजिंग, तंग करना। उसके बाद है इम्प्लाकेबल, अनफॉरगिविंग। उसके बाद है स्काउल, तेवरी चढ़ाना, फ्रॉन।
उसके बाद है ग्रास्प, अंडरस्टैंड, करना, समझना। उसके बाद है रेटल, रेटल होता है बजना, क्लैंग इसका ऑप्शन ठीक है। उसके बाद फादरली, फादरली नफीस इंसान, ठीक है, काइंड यहाँ पे ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने चैप्टर नंबर 1 जो है जिस पे जो है ना आपको मुकम्मल डिटेल में मैंने शेयर कर दिया। इसमें करैक्टर्स पे मेन जो है ना वो आंसर क्वेश्चन आते हैं जो आपके सामने मैंने करैक्टर बता दिए हैं, और जो इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं इस लेसन के वो मैंने आपसे शेयर कर दिए हैं। इंशाल्लाह ताला कल जो है वो सेकंड चैप्टर के साथ हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।